हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि यहाँ आजकल क्या कोरोना चला हुआ है, तो इस वजह से हम क्लासरूम में नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस वजह से हम फ़ोन के थ्रू या फिर टीवी पे हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपकी नई साइंस टीचर हूँ, मेरा नाम मोनिका है और आज हम साइंस का 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गति, या इंग्लिश में कहें तो मोशन। ये फिज़िक्स का चैप्टर है और फिज़िक्स जो एक्चुअल में स्टार्ट होती है वो 9th क्लास से स्टार्ट होती है। मैंने सुना है कि बच्चे जो है बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट मानते हैं इसको, लेकिन फ़िज़िक्स जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एक बार सीख जाओ तो इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है, याद करने वाला नहीं है, सब कुछ क्या है, समझने वाला है। फिज़िक्स होता क्या है? फिज़िक्स जो आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में आपको बताता है, उसको आप क्या बोलोगे? फिजिक्स बोलोगे। ठीक है। सबसे पहला जो फिजिक्स आ गया कि जो आपके आसपास होने वाले कुछ भी है, कोई भी फिनोमिना है, उसको आपको बताता है। जैसे सूर्य उगता है, सूर्य क्या बोलते हैं उसको, सनसेट, वो भी सारा क्या है, फिजिक्स का कंसेप्ट है। आप कुछ भी ले लीजिए। फिर आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? भौतिक राशि, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ, मास, किलो, टाइम, और क्या, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, चाल, दर। ठीक है। फिर आता है यूनिट या इकाई। इकाई क्या होती है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी हाइट जो है वो 5 है, क्या आप समझ पाएंगे कि 5 क्या है? या मैं बोलूं कि इस जो फ्रूट्स हैं इनका वेट जो है वो 1 है, नहीं समझ पाएंगे। तो 1 के पीछे वेट की क्या होगी इकाई? किलोग्राम। और जो मैंने आपकी हाइट बोली इसको आप किस में लिखोगे? फुट में या इंच में। ठीक है। या फिर कितने आपके सेंटीमीटर हैं, ये सारे क्या होता है, क्या होती है, इकाइयाँ होती है। इकाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर को अगर आप बिना इकाई के लिखते हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। उसके बाद हमारे पास आती है सदिश राशि और अदिश राशि। आप जब आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि दूरी क्या होती है, त्वरण क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो हर किसी के बारे में, या फिर स्पीड क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। अब देखिए अदिश राशि, जैसे आप अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया करते हैं ना हिंदी में। अब दिस, दिस मीन्स दिशा, तो अदिश का मतलब क्या हो गया? जो बिना दिशा के होता है। और सदिश का मतलब क्या होगा? जो जिसमें दिशा होती है। तो हम इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला देखिए आप, मोशन या गति क्या होती है। अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, आप मान लिया बस में बैठे हैं, ठीक है, और बाहर कोई भी आपका साथी आपको देख रहा है, या जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो जब वो आपको देखेंगे तो आप क्या कर रहे हो? अपनी पोजीशन या अपना स्थान चेंज कर रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन अब आपके बगल में बैठा हुआ आपका साथी, क्या आपको वो मोशन में देखता है, गति में देखता है? उसके लिए क्या आपने अपनी स्थान चेंज किया है? नहीं किया है। देखिए बाहर वाले के लिए तो आपने चेंज किया, अंदर वाले के लिए नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि एक ही आदमी, किसी के लिए तो वो मोशन में है और किसी के लिए वो विराम में है। इसके लिए हमें एक किसकी ज़रूरत होती है? निर्देश बिंदु की, या रेफरेंस पॉइंट। इसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ से हमें किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। मोशन हो, गति हो या विराम हो, दो ऐसी अवस्था हैं जिनके लिए हमें निर्देश बिंदु चाहिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में हम इनको बता रहे हैं। जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है किसी निर्देश बिंदु की तुलना में, तो उसे आप क्या बोलोगे? गति में है वो। अगर वो अपना स्थान नहीं बदलती तो क्या बोलोगे आप? वो विराम में है, रेस्ट की पोजीशन में। ठीक है। भौतिक राशि के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसको आप माप सकते हो। इकाई के बारे में मैंने आपको बताया। एसआई यूनिट, अब देखिए मैंने आपको इकाई के बारे में बताया था, उसमें कई तरह की यूनिट होती हैं, लेकिन यहाँ आपके चैप्टर में हम सिर्फ एसआई यूनिट की बात करेंगे। ठीक है। एसआई यूनिट एक होता है कि मान लिया आप अपने देश में तो लेंथ, मतलब जो लंबाई है उसकी यूनिट आप क्या लेते हो? मीटर लेते हो, है ना।
आप सेंटीमीटर भी लेते हो, कह सकते हो, लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि एसआई यूनिट क्या है तो आप उसको सेंटीमीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि आप चाहे अपने स्कूल में हैं, चाहे दूसरे स्कूल में हैं, या अपने देश में हैं, या किसी और देश में हैं, एसआई यूनिट को या एसआई इकाई को आप क्या बोलोगे कि लंबाई की जो इकाई है वो क्या होगी, एसआई इकाई मीटर होगी, वजन की या मास की कितनी होगी, किलोग्राम, और समय की क्या होती हैं, सेकंड होती हैं। ठीक है, ये हर यूनिट का आधार होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन। ठीक है।